नमस्ते दोस्तों, माँ दुर्गा के इस दिव्य स्केच का पार्ट 1 कल मैंने पोस्ट कर दिया था, जिसमें मैंने पेंसिल स्केच किया था। आज है पार्ट 2, जहाँ हम इसमें रंग भरेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि एक बार माँ ने असुर को हराने के लिए किसी अस्त्र का नहीं बल्कि करोड़ों सुनहरे भ्रमरों का सहारा लिया था? चलिए जानते हैं। कहानी उस समय की है जब अरुण नाम का एक असुर अपनी क्रूरता और चालाकी के लिए जाना जाता था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान मांगा जिसने देवताओं को भी हैरान कर दिया। उसने वरदान मांगा कि उसे कोई भी 2 पैर वाला जीव जैसे मनुष्य या पक्षी या 4 पैर वाला जीव जैसे जानवर कभी नहीं मार पाएगा। अरुण को लगा कि वो अब अमर हो गया है। इस वरदान के बाद उसका आतंक इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और देवताओं को बंदी बना लिया। हर तरफ हाहाकार मच गया। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था क्योंकि उसका वरदान ही इतना अजीब था। जब सभी देवता हार मान गए और अरुण के आतंक से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वे मदद के लिए माँ दुर्गा के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी सारी व्यथा माँ को सुनाई। माँ दुर्गा ने देवताओं की बात सुनी और मुस्कुराई। उन्होंने असुर के वरदान पर ध्यान दिया। 2 पैर वाला नहीं, 4 पैर वाला नहीं। माँ जानती थी कि इस बार उसे हराने के लिए एक ऐसे रूप की जरूरत है जिसकी कल्पना भी किसी ने ना की हो। माँ ने अपने भीतर की शक्ति को केंद्रित किया और उनके शरीर से करोड़ों की संख्या में सुनहरे रंग के छोटे छोटे जीव निकलने लगे। ये थे 6 पैरों वाले भ्रमर यानी मधुमक्खियाँ। माँ दुर्गा ने भ्रामरी देवी का अवतार लिया। उनका पूरा शरीर उन जादुई भ्रमरों से ढका हुआ था। उन करोड़ों भ्रमरों ने एक विशाल सेना का रूप ले लिया और अरुण असुर को चारों तरफ से घेर लिया। अरुण असुर ने अपनी माया से उन भ्रमरों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वे उस पर टूट पड़े। उसके शरीर को भेद कर वे उसके अंदर घुसने लगे। भ्रमरों के डंक इतने शक्तिशाली थे कि अरुण असुर दर्द से तड़पने लगा। वरदान के अनुसार उसे 6 पैर वाले जीव मार सकते थे और माँ ने वही रूप दिखाया। इस पेंटिंग में जो माँ की शांति और मुस्कान है, वो उसी अटूट विश्वास और विजय को दर्शाती है। अरुण असुर के वध के बाद युद्ध भूमि में एक अजीब सी शांति छा गई। वो असुर जो खुद को अमर समझता था, माँ के नन्हे भ्रमरों के सामने मिट्टी में मिल चुका था। जैसे ही अरुण का प्राण निकला, वे करोड़ों सुनहरे भ्रमर वापस माँ के दिव्य शरीर में समा गए। तभी आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी और चारों ओर भ्रामरी देवी की जय जयकारें गूंज उठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरुण के आतंक से जो प्रकृति मुरझा गई थी, माँ के उन दिव्य भ्रमरों के स्पर्श से वो फिर से खिल उठी। नदियाँ फिर से बहने लगीं और देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग वापस मिल गया। महादेव और भगवान विष्णु ने माँ के इस रूप की स्तुति की और बताया कि माँ का ये रूप हमें सिखाता है कि बुद्धि और सही रणनीति से बड़े अहंकारी को भी हराया जा सकता है। इस पेंटिंग के अंत में जब मैं माँ के चेहरे पर ये अंतिम निखार दे रही हूँ, तो मुझे वही शांति महसूस हो रही है जो उस युद्ध के बाद ब्रह्मांड में छाई थी। माँ भ्रामरी का ये रूप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का हर छोटा जीव भी ईश्वर की शक्ति का हिस्सा है। 5 मिनट की इस कलरिंग जर्नी के बाद हमारी माँ दुर्गा और उनका शेर अब पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको ये कहानी और मेरी कला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय माँ भ्रामरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।